ओम साई राम जी। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए ब्लॉग में। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और हमेशा रहिए, ये मेरी बाबा जी के चरणों में प्रार्थना है। तो आज मेरे पास इस वक्त है श्री साईं सचरित्र, जो कि हम साईं भक्तों के लिए बहुत ही आवश्यक है और बहुत स्पेशल है हमारे लिए। तो ये श्री साईं सचरित्र से जुड़ी हुई आज मैं आपके साथ लीला शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे मैसेजेस थे कि एक लीला और शेयर करो। तो चलिए आज बात करते हैं बाबा की लीला पर, जो कि मेरे जीवन में श्री साईं सचरित्र से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं जब बाबा को, मेरी लाइफ में जब बाबा आए ना, मुझे श्री साईं सचरित्र के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। ये क्या होता है, कैसे पढ़ा जाता है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी और ना मुझे कोई जानकारी देने वाला था, ना मुझे कोई बताने वाला था। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, मुझे अन्नदान भी नहीं पता था कि होता क्या है। तो एक दिन उस टाइम मैं म्यूज़िक टीचर थी, मैं म्यूज़िक सिखाती थी। तो मेरा सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाना रहता था बच्चों को सिखाने के लिए, और दोपहर में 4 बज जाता था मुझे आते आते, तो मैं 4 बजे तक घर आती थी। लेकिन मैं बड़ी निराश सी रहती थी उस टाइम, क्योंकि उस स्कूल में म्यूज़िक सिखाने से पहले मेरी रूटीन थी कि मैंने सुबह काकड़ आरती करनी है, मध्याह्न आरती करनी है, और धूप आरती और शेज आरती। तो धूप, शेज आरती और काकड़ आरती तो मेरी हो जाती थी, लेकिन जो मध्याह्न आरती है वो मेरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मेरा सुबह स्कूल 7 बजे जाना, और 7 बजे के बाद मैं प्रेयर करवा के वापस आ जाती थी, और प्रेयर कराने के बाद मुझे 11 बजे स्कूल पहुंचना होता था। तो 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक क्लासेस रहती थी, और उसके बाद बड़े बच्चों की क्लास थी। तो मैंने कहा, मेरे तो बाबा, मेरे से अब क्या मध्याह्न आरती नहीं हो पा रही। फिर मेरी मम्मी करते थे घर पर, मैं नहीं थी, तो चलो वो भी ठीक है। तो उस तरीके से एक दिन मैं अपनी क्लासरूम में बैठी थी, बच्चे उस दिन आने में लेट हो गए, तो छोटी क्लासेस के बच्चे थे, तो वो धीरे धीरे आ रहे थे। तो उसी वक्त मैंने अपना फ़ोन खोला और मेरे सामने एक वीडियो आती है, जिसमें एक भक्त श्री साईं सचरित्र के बारे में बता रहे थे। वो कहते हैं कि मैंने इसे पढ़ा तो मतलब मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। तो उस दिन मेरे दिमाग में एक बात आ गई कि श्री साईं सचरित्र क्या है। तो मैं भूल गई, उस दिन स्कूल में सुन के मैं भूल गई। फिर मैं उसके 2 दिन बाद घर पे जब आती हूँ, तो मम्मा एक ऐसी वीडियो देख रहे थे जिसमें श्री साईं सचरित्र के बारे में बताया जा रहा था। मेरे दिमाग में वो बात आ गई। मैंने कहा, अरे श्री साईं सचरित्र, मैंने कहा मम्मा ये कहाँ मिलेगा, अपने पास तो है नहीं। और उस वक्त मैं अपने साईं धाम आया करती थी, लेकिन मेरे को इतनी जानकारी नहीं थी। अब ये बात यहाँ पर हो गई, उसके बाद मैं भी भूल गई और मम्मा भी भूल गए। तो उसके ठीक 2 महीने या 3 महीने बाद मेरे घर पे ये रूही है ना, ये बहुत बीमार पड़ गई। ये इतनी बीमार हो गई कि ये पानी का घूंट भी नहीं ले रही थी और रात को सो नहीं रही थी। तो हम लोग बड़े परेशान हो गए कि अब क्या करें भाई, मतलब कोई व्यक्ति इतना तकलीफ़ में हो और वो सो भी ना पाए, तो तकलीफ़ तो घर वालों को तो होती है। हम लोग बड़े दिक्कत में आ गए कि अब क्या करें। मैं 12 साढ़े 12 का टाइम था। तो आपको बताऊँ, अब तो मैं 1-2 बजे तक जाग लेती हूँ, लेकिन तब मेरी आदत नहीं थी। 12 बजे के पहले पहले हम सो ही आते थे, लेकिन उस दिन हमारे लिए 12 बजे एक आधी रात थी, जैसे कि कट ही नहीं रही है। अब बड़ी परेशान हो, मम्मा मेरे रोने की हालत में आ गए थे, ऐसी हो गई थी। मैं तो मम्मा और मैं ही दोनों हम लोग बैठे हुए थे, बाकी सब लोग सो गए थे। तो मैं और मम्मा और ये रूही बैठी हुई थी। रूही सो ही नहीं रही, रोती जा रही है। ये होगी कम से कम उस टाइम 3 साल के लगभग होगी। तो रो रही है बहुत ज़्यादा। अब मैंने कहा, यार अब क्या किया जाए। अब मेरे दिमाग में अचानक से आता है कि आज बाबा, आज मैं इस श्री साईं सचरित्र को पढ़कर देखूँगी, अगर वाकई इसमें शक्ति है तो ये बच्चा सो जाना चाहिए आज। मैंने सच में ऐसे ही बोला अपने मन में। लेकिन मेरे पास श्री साईं सचरित्र, ये जो आज मेरे पास है ना, उस वक्त मेरे पास नहीं था। तो मैंने फ़ोन निकाला, मैंने फ़ोन पे पढ़ा पहला अध्याय। मैंने कहा, बाबा मैं बिना किसी संकल्प के, बिना किसी मंदिर में बैठे, ऐसे ही मैं बिस्तर पे बैठी थी। मैं बिस्तर पे बैठे बैठे मैंने शुरू कर दिया फर्स्ट चैप्टर।
और पढ़ने से पहले मैंने यही कहा कि बाबा आज अगर तो ये श्री साईं सचरित्र सच में अगर शक्ति है तो ये बच्चा सो जाना चाहिए जो इतनी देर से रो रहा है। होठ सूख तक, जो होठ होते हैं ना वो काले पड़ गए थे, इतनी ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मम्मा बैठे थे, मम्मा कैसे क्या कर रही हैं, मैं कहा देख रही हूँ बाबा से प्रार्थना करती हूँ। मैंने बैठे बैठे एक अध्याय जो पढ़ रही थी, मैं रोती जा रही थी और पढ़ती जा रही थी, क्योंकि भगवान को जब हम कुछ कहते हैं ना तो हम खुद भी दुखी होते हैं कि प्रभु को हमने ऐसा बोल दिया। तो मैंने बोला, मैंने कहा बाबा आज मेरी भक्ति की परीक्षा और आपके होने का एक प्रमाण चाहिए मुझे आज। मैंने पढ़ना शुरू किया बिस्तर पे बैठे बैठे। अब जैसे जैसे वो अध्याय कंप्लीट कर रहे थे ना, मेरे धक 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 हो रही थी, मैंने क्या होगा, क्योंकि विश्वास था, लेकिन विश्वास ये था कि बस ये सो जाए और मेरा विश्वास जीत जाए, मुझे ये लग रहा था। तो मैंने अध्याय संपूर्ण किया, बच्चा सोया नहीं था अभी। अध्याय संपूर्ण किया, मैंने माथा टेका, मैं कहा बाबा अब मेरी लाज तेरे हाथों में है। अब अगर ये सच में, मैं कल से इसका पाठ शुरू कर दूँगी, और अगर नहीं ये बच्चा सोया मैं पाठ नहीं करूँगी, मैं कभी पाठ नहीं करूँगी। और उस वक्त में और आज की भक्ति में खैर बहुत फ़र्क है, लेकिन मैंने ऐसा बोला था। आप मानोगे, मैंने जैसे ही फ़ोन बंद किया, मैंने 11 वचन पढ़े, क्योंकि 11 वचन मैं शुरू से पढ़ती थी। 11 वचन पढ़े, ये लड़की की इतनी सी भी आवाज़ नहीं आई, सो गई। मेरे अभी भी है ना, तो ये सो गई। मम्मी कहती तू सो गई। मेरे को अब समझ में नहीं आ रहा मैं रोऊं कि मैं हंसूं। एक विश्वास जीत गया। उस दिन के बाद से फिर मैंने ये खोजना शुरू किया कि मुझे श्री साईं सचित्र मिलेगा कहाँ से। फिर मैं साईं धाम आई, मैंने इनसे बोला, मैंने कहा मुझे श्री साईं सचित्र चाहिए, यहाँ पर था। ये कहते आप तो पहले ले जाते। मैं कहा मुझे मालूम नहीं था इसके बारे में। मैं वहाँ से लेकर आई, और ये श्री साईं सचित्र मेरा साईं धाम का ही है, शिरडी से नहीं लाई थी मैंने यहीं से लिया। आप मानो मैं ऊदी भी यहीं की इस्तेमाल करती थी, मेरे पास शिरडी की ऊदी नहीं थी, मैं शिरडी गई नहीं थी, मेरे पास यहीं की ऊदी थी। और ये ऊदी मैं खाती थी, मेरे चमत्कार होता था, लीला होती थी बाबा की। मुझे शिरडी की ऊदी बहुत बाद में मिली है, लेकिन पहली जो मेरी शुरुआत है वो साईं धाम से हुई है। तो कहने का मतलब ये होता है कि भगवान आपकी श्रद्धा, आपके भाव में वास करते हैं। कुछ लोग कहते हैं शिरडी नहीं गए, तो शिरडी जाना अच्छी बात है, बाबा जब बुलाएंगे हम चले जाएंगे, लेकिन शिरडी नहीं गए हो तो आपके घर के आसपास जो मंदिर है वही शिरडी है, वही तीर्थ है। अगर आप गली के मंदिर में नहीं जाते, मोहल्ले के मंदिर में नहीं जाते, अपने शहर के मंदिर में नहीं जाते, तो शिरडी के मंदिर में कैसे जाओगे। पहले जो भगवान पास में बैठे हैं ना, उनका आदर मान सम्मान कीजिए, दूर वाला अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। अब कहने को अगर हम कहें कि हम मानते हैं कि भगवान जहाँ पर भी हमको लास्ट टाइम जाना है, वहाँ के भगवान को खुश करने के लिए हमें तीर्थ स्थान करते हैं। हम कहते हैं 4 धाम की यात्रा कर ली, ये कर, लेकिन वो यात्रा भी तब सफल होती है जब हम अपने आसपास का जो माहौल है, जैसे माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, तब जाकर वो चीज़ें कार्य करती हैं या फिर अच्छी हमारी लाइफ में हमको फल देती हैं। बाकी मुझे देखिए इतना कुछ मालूम नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ के दिए हुए लेसन से मैं आपसे बात करती हूँ। जो मेरी लाइफ में मुझे चीज़ें दिखने को मिली हैं, जो मैंने महसूस की हैं, वही आपसे मैं शेयर करती हूँ। बाकी ऐसा मेरे पास कुछ अनुभव नहीं है, ना मैं कहीं, क्योंकि अगर मैं कुछ, मेरी आदत है अगर मैं कुछ पढ़कर बोलती हूँ ना तो मैं लड़खड़ा जाती हूँ, तो इसलिए मैं उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करती। जो आता है वो आपसे कह देती हूँ। और मुझे ऐसे ही अपनी लाइफ में रिश्ते पसंद हैं कि मैं बहुत कम बोलना होता है मेरा, लेकिन जिनसे भी बोलती हूँ उनसे जब मेरा दिल लग जाता है तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि मेरी लाइफ में एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए जिससे मैं कुछ भी कह दूँ ना, वो मुझसे गुस्सा हो लेकिन फिर मुझे मना ले, या फिर मैं उसको मनाऊँ तो वो मान जाए। ऐसा रिश्ता नहीं होना चाहिए कि अगर मेरे मुँह से कुछ निकल गया तो वो मुझे छोड़ दे, क्योंकि अपना है तो समझेगा, नहीं है तो इतनी सी बात का बुरा मान जाएगा। होना चाहिए, इसीलिए तो मेरे शायद फ्रेंड्स नहीं रहे, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं जिसको अपना मानती हूँ उसको पूरी तरह से मान लेती हूँ। और पूरी तरह से मानने का मतलब है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हमारा प्यार आपके लिए है तो हमारा गुस्सा भी आपको ही आएगा, किसी और पे जाकर नहीं निकालेंगे गुस्सा कि तुमसे प्यार और किसी और पे गुस्सा, ऐसा नहीं होता। अगर हम हक आप पे जता रहे हैं तो खुशी का भी हक है और
दुख का भी हक है। अगर तुम मेरी खुशी में शामिल हो तो मेरे दुखों को कौन सुनेगा, आपको ही सुनना पड़ेगा ना। इसलिए एक ही साथी है मेरा, ये मेरी सुख भी सुनता है, दुख भी सुनता है। मैं जब मेरे को जो कुछ समझ में नहीं आता ना, ये वो भी सुनता है। मैं बाबा से बोलती हूँ, बाबा मैं आज मेरा लड़ने का मन है, चल लड़ो। बाबा को बोलती हूँ, बाबा ऐसी 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 बात है। और सच बता रही हूँ, मेरा बाबा है ना, ये मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, सारी प्रॉब्लम्स। आप विश्वास कीजिए, मैं ज़्यादा तो नहीं कहती, लेकिन साईं बाबा ना सच्चे साथी हैं। अगर आप इन्हें सच्चे दिल से मानते हो ना, तो ये एक मेरी लाइफ में, तो मैं सच बताऊँ, मेरी लाइफ में ये मेरे पार्टनर का रिश्ता निभा रहा है। मेरे पास कोई बात करने को नहीं होता। अब तो नहीं कहती मैं कोई नहीं है, अब है, लेकिन जब नहीं था ना, बड़ा दुखी होती थी मैं, किससे बात करूँ, क्या बात करूँ, अपने दिल के हाल किसको सुनाऊँ। अब सुना लेती हूँ, अब अच्छा लगता है मुझे बाबा से बात करके। और अगर आप भी अकेले हो ना, इसको साथी बनाओ, देखना 100 साथी मिलेंगे, लेकिन इसके ऐसा किसी के मन नहीं लगेगा। तो मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करती हूँ, बस इतना ही कहूँगी। बाकी कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, इसका फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तभी आप भगवान से प्यार कर सकते हो, क्योंकि भगवान को प्यार करने के लिए लोगों की कही हुई बातों को इग्नोर करना पड़ता है। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, आपको पागल तक बोल देंगे, अरे पागल है या, हाँ पागल है भाई, पागल ही है हम अच्छा नहीं है, हम पागल है। अगर आप इस पागल को अच्छा समझते हो तो आइए, नहीं है तो जाइए, हमें मतलब नहीं है, हम इसके हो चुके हैं। अब हमें किसी से मन लगाने की, या फिर कोई हमारे को आके हमारी तारीफ़ करे, बिल्कुल नहीं सुनना है। तारीफ़ सुन के समझ में नहीं आता कि बोलना क्या है तारीफ़ के बाद। भूल जाते हैं यार। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, लेकिन ये लीला आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगली बार आपसे कौन सी लीला शेयर करूँ ये मैं सोचूँगी, और फिर आपसे शेयर करूँगी। और बाबा को पास में रखा तो बताने का अनुभव रहा, क्योंकि अब मेरे को बहुत डर लगता है कि मेरे मुँह से झूठ नहीं निकलना चाहिए। इसलिए बाबा हाथ में है, तो बस सच ही सच, सच्चे से चलेंगे तो अच्छे रास्ते मिलेंगे, है ना। बाकी जी कोई तो मेरी बात हिंदी में बोलूँ, कोई मेरी बात गलत लगी हो तो क्षमा कीजिएगा। बाकी तो जो सच था मैंने आपके साथ बयां किया, यही एक कथा थी, यही एक सच्चाई थी जो मेरी श्री साईं सचित्र शुरू करने की एक लीला बाबा ने मेरे साथ करी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ओम साईं राम, बाय बाय।